रामदास धनुषवंशी का सभी धानुक समाज को नमस्कार। जय जोहार, जय बिहार, जय धानुक समाज। आप सभी लोग को मैं लाइव आकर प्रतिदिन जो जागरूक करने का काम करता हूं, तो आज पुनः फिर आप लोगों के बीच में अपने समाज के प्रति कुछ बात रखने के लिए फिर से लाइव आया हूं। आप लोग जुड़े और हमारे विचार को सुने। अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। आज हम चर्चा जो करना चाहते हैं, विषय है धानुक समाज मार्शल कौम होते हुए संपूर्ण भारत में पिछलग्गू कैसे। ब्राह्मणों के द्वारा जो जाति व्यवस्था बनाया गया, उसमें हम धानुक जाति को रखा गया और इस जाति का संपूर्ण भारत में लगभग 38% आबादी है। लेकिन ब्राह्मणों के द्वारा हमारे समाज को, हमारे जाति को विभिन्न कैटेगरी, विभिन्न नाम, विभिन्न गोत्र बता करके विखंडित किया गया। हम एक साधारण मजदूर लोग हैं, कोई राजनेता नहीं है। क्योंकि राजनेता की बात लोग बहुत सुनते हैं, किसी ना किसी राजनीतिक दल के गुलामी करते हैं, और हमारे खून में गुलामी पसंद नहीं है। क्योंकि हम गर्व से धानुक बोलते हैं और धानुक का बात ही करते हैं। हम किसी राजनीतिक दल का, किसी धर्म का चर्चा नहीं करते हैं। अंधविश्वास और पाखंडवाद के खिलाफ, मनोवाद और सामंतवाद के खिलाफ, ब्राह्मणवाद के खिलाफ ही मेरा विचार रहता है। क्योंकि हमें विधायक बनना रहता, सांसद बनना रहता, तो किसी न किसी दल का झंडा ढोना, दरी बिछाना, पत्तल उठाना का काम हम करते हैं। लेकिन हम अपना दरी, अपना झंडा, अपना पत्तल दूसरे से बिछवाने के लिए समाज को जागरूक करना चाहते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है, हमारा समाज संपूर्ण भारत में नपुंसक बना हुआ है। विधायक हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं, यहाँ तक कि राज्यपाल भी बने। लेकिन 6743 जाति सभी राज्य में एक ही कैटेगरी में है। लेकिन पूरा एक प्रमाण पत्र मिलता है। धानुक जाति को, धानक जाति को, धानका जाति को नाम से अलग अलग प्रमाण पत्र दिया जाता है। SC, ST और OBC। केंद्र में हम OBC में हैं, बिहार राज्य में हम EBC में हैं, अत्यंत पिछड़ी जाति में हम हैं। और हमारे समाज के नेता, विधायक, सांसद, मंत्री बनते हैं, जाति को संगठित करके नारा देकर अनुसूचित जनजाति में शामिल कराना है धानुक समाज को। लेकिन आज़ादी से अब तक इस समाज को OBC में रखा गया, केंद्र में, और बिहार में भी OBC में था। 1977 में जब जननायक कर्पूरी जी मुख्यमंत्री बने
तो धानुक जाति को अत्यंत पिछड़ी जाति में लाने का काम किए, कर्पूरी फार्मूला लगाए और इसका शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक तमाम बिंदुओं पर विचार करते हुए उन्होंने अति पिछड़ा में लाया। कुछ दिन के बाद उनकी सरकार चली गई, कई लोगों का प्रयास हुआ, जानकारी मिला, तो जननायक कर्पूरी जी ने प्रतिपक्ष के नेता रहते हुए धानुक जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का आग्रह कांग्रेस के मुख्यमंत्री बिंदेश्री दुबे जी को लिखे थे पत्र 29 दिसंबर 1986 को, जो पत्र आज भी सचिवालय में कूड़ेदान में पड़ा हुआ है। हमारे समाज के विधायक हैं, हमारे समाज के सांसद में भी हैं और हमारा समाज जयकारा उन लोगों को लगाते हैं। हमारा जयकारा नहीं लगाएंगे क्योंकि हम साधारण लोग हैं, हम तो नेता हैं नहीं और हम तो जयचंद का काम करते नहीं हैं, हम किसी का दलाली करते नहीं हैं, किसी का गुणगान करते नहीं हैं। लेकिन आज हमारा समाज का दुर्भाग्य है, जब जब चुनाव आता है तो धानुक जाति याद आता है। धानुक जाति को हम पूछना चाहते हैं, बिहार की धानुक जाति से 20 वर्षों से जिसको आप वोट देते हो, तुम्हारे जाति के लिए कौन सा काम किया है और आज रात दिन उसी का गुणगान करते हो, झंडा ढोते हो, धानुक बोलना पसंद नहीं करते हो। या तो अपना इतिहास मालूम नहीं है, या तो बाप दादा गुलामी किया है इसलिए धानुक बोलना नहीं चाहते हो। धानुक कभी गुलामी नहीं किया है। धानुक एक मार्शल कौम है, धानुक एक लड़ाकू जाति है, अपने सिद्धांत से समझौता नहीं करता है, अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करता है। फांसी को गले लगा लेता है, अपना कुर्बानी दे देता है, लेकिन अपना स्वाभिमान को समझौता नहीं करता है। आज बहुत नेता हैं, पटना के घर होटल बुक कर कर के टिकट के लिए दौड़ लगा रहे हैं, कोई राजद में, कोई जदयू में, कोई भाजपा में, कोई कांग्रेस में, तमाम दल में। और इस दल के चक्कर में पैसा भी बहुत खर्च करते हैं। और जब धानुक जाति पर अत्याचार होता है तो ये लोग एक भी शब्द बोलने से परहेज कर लेते हैं। धानुक जाति की बेटा की हत्या हो, बेटी का रेप हो, मर्डर हो, लेकिन ये नेता लोग, विधायक, मंत्री, सांसद नहीं बोलते हैं। जब हम अपील किए न्याय यात्रा के माध्यम से धानुक समाज का एक नारा दे करके और बहुजन समाज की हमने बात किया, तो वहां पर ये धानुक जाति ने कुछ जयचंद जो हैं वो कहा अशोक महतो कुर्मी जाति है और वो राजद के लिए काम करता है, वो अपना चेहरा चमकाना चाहता है। तो मैं आज पूछना चाहता हूं, धानुक के लिए कौन आवाज उठाते हो? हमारे कमेंट बॉक्स में लिखो। धानुक का लड़ाई कौन लड़ते हो? कौन संगठन धानुक के लिए काम कर रहे हो? कौन आंदोलन कर रहे हो संगठन? या कोई नेता ऐसा है तो बिहार में हमको बताने का काम करें कि हमने धानुक जाति के लिए समर्पण कर चुका हूं, फांसी चढ़ जाएंगे लेकिन अधिकार दिला कर रहेंगे। लेकिन विधानसभा चुनाव है, आप लोगों के बीच हम इसलिए आए, बहुरूपीय की सजावट तैयार हो चुका है। प्रतिदिन अब मीटिंग धानुक को बुलाएगा
कभी सिवाइन होटल में, कभी कहीं पर। लेकिन जब रेप हुआ, बेटी का हत्या हुआ, और पूर्णिया से पटना हम पैदल जब चले तो धानुक घर में नुक गया। कई धानुक के जयचंद ने विरोध किया। विरोध करने के बाद जब देखा ये कार्यक्रम रुकने वाला नहीं है, तो हम 5 ही काफी हैं। हम जो 5 व्यक्ति हैं, ये धानुक की आवाज़ है, धानुक की शान है, और धानुक की लड़ाई लड़ने का कसम खा रखे हैं। सिर्फ बिहार की ही बात नहीं हम करते हैं, हम पूरे भारत की बात करते हैं। और एक भी भारत में हमसे ज़्यादा पैसा वाला भी धानुक जाति है, लेकिन वो चमचों की काम करेगा, दलाली करेगा, लेकिन ताकत नहीं है जो सोशल मीडिया पर आकर के हमारे जैसे मुखरता से धानुक जमात की बात करेगा, धानुक समाज की लड़ाई लड़ेगा। हम तो इतना तक देख लिए हैं, जिनको हमने प्रदेश अध्यक्ष बनाए संगठन के, वो बेचारे खुद अपने पद का गरिमा को नहीं रखते हुए कभी नाम नहीं लेते हैं, कभी चर्चा नहीं करते हैं जो हम धानुक जाति से हैं। धनुषवंशी धानुक एकता मंच क्रांतिकारी संगठन जो है, इसका हम प्रदेश अध्यक्ष हैं। इससे आप जुड़ने का काम करें। दिन भर उनका सोशल मीडिया देखिएगा तो जय नीतीश तय नीतीश करते रहते हैं। और मैं आज कह देता हूं, जब ब्रह्मानंद मंडल को नहीं हुआ, मंगनीलाल मंडल को नहीं हुआ, राम बदन राय का नहीं हुआ, तो आप लोग क्या हैं? ये लोग एक धानुक जाति के लीडर थे, लेकिन ये सभी अपने ईमान को बेचने का काम किया। और उसी तरह आप लोग भी अपने ईमान को बेचते हैं, पद के लिए ललायत हैं। और जब समाज आपके साथ रहेगा तो जमात भी आपसे बात करेगा। जब अपना समाज नहीं रहेगा तो लोकसभा में राम बदन राय जी को 6000 मत आया, क्योंकि उन्होंने समाज को पूछना नहीं पसंद किया, समाज को तरहीज नहीं दिया, तो समाज भी उनको जवाब दे दिया। तो भैया, जब पद पर रहिएगा और समाज की बात नहीं कीजिएगा, तो आने वाला समय आपको भी इंतजार राम बदन राय जी की तरह किया करेगा, उदय मंडल की तरह करेगा, मुकेश धानुक की तरह करेगा। ये 3 लोग जो हैं, ये धानुक जाति के नाम से प्रचलित करके पार्टी बनाए हैं। एक नालंदा में सीमित, एक लोकसभा चुनाव लड़के सीमित, और एक बेचारा जो है बाजबरदस्ती अपने मन से राष्ट्रीय अध्यक्ष समता पार्टी का बन गया, जिसका नाम उदय मंडल है, जो कि ब्रह्मानंद मंडल जी का वो पार्टी था। और ब्रह्मानंद मंडल जी आज तक उसे राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाया था, लेकिन अपने मन से बनकर के बेचारे कभी भाजपा के दरबानी में, कभी किसी के दरबानी में, फेसबुक पर ही चर्चा करते हैं। सरजमीन पर कोई चर्चा नहीं है। धानुक जाति की अत्याचार होता है, वहाँ कोई बात रखने के लिए उनके पास जुबान नहीं है, क्योंकि वो गुलाम लोग हैं। हमारी बात थोड़ा कड़वा लगता है, गाली भी हमको देता है, लेकिन हम परवाह नहीं करते हैं। हम बेबाक हैं, हमें मरने का डर नहीं है। हमारे सर पे कफन रहता है, जो हमारी गुलाबी शान है, और धनुषबाण हमारी पहचान है। तो हम धनुषबाण चलाने वाले के खून हैं, हमारे खून में गर्मी है। तो हम जब अत्याचार होता है तो आपके बीच लाइव आते हैं, क्योंकि हमें क्षमता नहीं है जो 2 बॉडीगार्ड लेकर के 10 गाड़ी लेकर के आपके बीच जाएंगे। हम अपना जयकारा नहीं लगाएंगे। हम आप लोग से निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ कि आप सक्षम लोग धानुक जाति का नेतृत्व करने के लिए आगे आइए। एक देश, एक संविधान, धानुक जाति को मिले एक प्रमाण पत्र। कोई माई का लाल है तो आगे आइए, और उसके साथ हम
कदम से कदम मिलाकर चलने का काम करेंगे। एक अभी फेसबुक लाइव में पोस्ट किया, 8 तारीख को सिवाइन होटल में प्रदेश स्तरीय धानुक समाज का बैठक। कैसा बैठक, किस मुद्दा पर बैठक? जब धानुक बेटा का हत्या होता है, धानुक बेटी की रेप होता है, तो कहाँ जाता है बैठक करने वाला? और वो सिवाइन होटल जो है वो पाटलिपुत्रा टीम चलाता है और वो कहता है कुर्मी धानुक एकता। जब हम दोनों अलग अलग जाति हैं तो पहले हम अपने एक जाति की बात करेंगे, जब हम राजनीतिक करेंगे तो तमाम बहुजनों की बात करेंगे। हमारा संगठन का उद्देश्य वही है। जब हम राजनीतिक विचारधारा को लेकर चलेंगे तो हम आम आवाम बहुजनों की बात करेंगे, और जब जाति की बात होगा तो ओनली हम धानुक की बात करेंगे। हम किसी जाति पर नहीं चर्चा करेंगे। लेकिन मेरी लड़ाई शासन सत्ता से है, हमारी लड़ाई विपक्ष से भी है, क्योंकि ना सत्ता हमें दिया ना विपक्ष में दिया। जो सत्ता में कल तक था वह भी हमको सम्मान नहीं दिया, आज वह विपक्ष में है वो भी हमारी आवाज़ को बुलंद नहीं करता है। जो विपक्ष में पहले था आज वो सत्ता में है, वो भी हमारी इज्जत नहीं दिया, हमें सम्मान नहीं दिया, हमें अधिकार नहीं दिया। तो इसलिए आप तमाम धानुक समाज से मैं भारत में निवास करने वाले से आग्रह करता हूं कि आप लोग जागिए, अपने अधिकार के लिए संगठित होइए। धानुक धानक धानका में बसोर वंशकार में नहीं बटिए। सचान में खटान में क्या क्या टाइटल क्या क्या गोत्र लगाते हैं समझ हमको नहीं आता है। अटकान में तो कहीं कोई भटकान में लगे हुए हैं, लेकिन भटक रहे हैं सब के सब। लेकिन हम कहते हैं आप लोगों से, अगर जाति जनगणना भारत में करवाता है नरेंद्र मोदी, और नरेंद्र मोदी का झंडा ढोने वाले धानुक जाति से भी मैं निवेदन करता हूं कि एक कोड जो धानुक जाति के नाम से 91 जो दिया गया है, संपूर्ण भारत में जो धानुक जाति कहलाते हैं वो बसोर वंशकार नहीं लिख करके धानुक लिखने का काम करें, वाल्मीकि नहीं लिख करके धानुक लिखने का काम करें, और एक कोड जो 91 है उस कोड को लागू करवाने का काम करें संपूर्ण भारत में। और एक जाति प्रमाण पत्र, हमारा डीएनए जो 1896 में भारत अन्वेषण में अंग्रेजों के द्वारा जो टेस्ट हुआ, उस आधार पर हमारे धानुक जाति को अनुसूचित जनजाति का एक प्रमाण पत्र निर्गत करने का मांग हम करते हैं भारत सरकार से, सत्ता से, विपक्ष से। और भाजपा के झंडा ढोने वाले, आरएसएस का गुलामी करने वाले तमाम धानुक को भी मैं निवेदन करता हूं कि आप आरएसएस से, भाजपा से, नरेंद्र मोदी से जितने करीबी हैं उनसे भी मेरा निवेदन है कि आप हमारे इस मांग को अगर सही समझते हैं तो ये पूरा करवा दीजिए। हम समझेंगे आप भारत के रहनुमा हैं, भारत के नायक हैं, धानुक समाज के जननायक हैं। लेकिन मैं जानता हूं कि पूरे धानुक समाज भारत में किसी को औकात नहीं है जो इस बात को लेकर को मुहिम चलाएगा, आंदोलन करेगा। लेकिन धनुषवंशी धानुक एकता मंच क्रांतिकारी देर ही सही, लेकिन एक दिन ये क्रांति, एक देश, एक संविधान, एक प्रमाण पत्र पर हम लड़ाई शुरुआत करेंगे। अभी मैं मात्र 5 आदमी हूँ। मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जिनको बनाया, आज वो भी कहीं टिकट के चक्कर में पड़े हुए हैं। कभी भी सोशल मीडिया पर आकर के लाइव में समाज की बात नहीं रखते हैं, और हम राजनीतिक सामाजिक की बात को प्रतिदिन आप लोगों के बीच शेयर करता हूं। और आपसे एक प्रार्थना है, झंडा दूसरे का नहीं ढो, अपना झंडा, गुलाबी पहचान जो हमने आप लोगों से निवेदन करता हूं उसको आप लोग धारण कीजिए। आप भीम आर्मी में जाते हैं, आप आज़ाद समाज पार्टी में जाते हैं, आज बहुजन समाज पार्टी में जाते हैं, आप साइकिल में जाते हैं, कोई लालटेन में जाते हैं, कोई फूल में जाते हैं, कोई हाथ में जाते हैं। तो आप लोग से मैं निवेदन करता हूं, जिस समाज का इतिहास नहीं मालूम तो उस समाज का पहचान खत्म हो जाता है।
और जो समाज का दल नहीं होता है उसका कोई बल नहीं होता है। लेकिन मैंने देखा है, संपूर्ण भारत का अध्ययन किया हूँ कि धानुक जाति सबसे निम्न जाति है, आबादी रहते हुए भी ये गुलाम जाति है। आज एक तत्मा समाज ने पूरे गांधी मैदान को भरने का काम किया। आज एक सहनी समाज ने अपने आरक्षण की मांग को लेकर के गांधी मैदान भरने का काम किया। लेकिन धानुक जाति बिहार में नपुंसक ना मर्द बना हुआ है। नेता की कमी नहीं है, विधायक मंत्री संतरी बना है, लेकिन धानुक बोलना पसंद नहीं करता है, धानुक की लड़ाई लड़ना पसंद नहीं करता है। अगर आज बेटी शिक्षा ग्रहण कर रहा है, अगर यही अधिकार जो अधिकार उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा में प्राप्त है SC ST का, अगर बिहार का भी, झारखंड का भी धानुक समाज को ये अधिकार अगर एक प्रमाण पत्र मिला रहता तो आज ये भी धानुक समाज एक अग्रिम पंक्ति में खड़ा रहता, इसका डेवलप होता, बच्चे का भविष्य बनता, IAS IPS अधिकारी बनता बिहार से। लेकिन दुर्भाग्य है धानुक जाति जो ब्राह्मणों के गुलाम बन करके बिहार में, और खास करके एक ब्राह्मण के जो नाजायज लोग हैं, मैं आज भी उनको कहता हूं, जो अपने मुंह से कहा, जो हम DNA को गाली देता है, हम आप सबका DNA एक है, हम आपका है, और हम अपना DNA नरेंद्र मोदी के पास भेजते हैं, हमारा DNA जांच करके बता दे। तो आज मैं जो नीतीश का झंडा ढोते हैं, नीतीश का जयकारा लगाते हैं, उनसे पूछता हूं, थोड़ा सा जयचंद शर्म कर लो, क्या DNA का टेस्ट रिपोर्ट आया? जो नीतीश कुमार किस जाति से है? नीतीश कुमार एक सामंतवादी है, वो सवर्ण समाज से है, उसकी पत्नी कास्त जाति से थी, और वो मनोवादी और सामंतवादी के रहनुमा है, भाजपा RSS के गुलाम है। वो आपका जाति नहीं है, क्योंकि अवधिया ना कुर्मी है, ना वह धानुक है। अवधिया एक अलग ही अंग्रेजों के चाटुकार थे, और आज वो पूरे बिहार में उसकी आबादी नग्न है और शासन सत्ता पर 20 वर्षों से है। और हमारा धानुक समाज 12% आबादी रहते हुए 2% आबादी जब दिखाया गया तो सारे के सारे नेता चूड़ी पहन करके, मुंह पर सेल्लो टेप लगा करके घर में बैठ गया। एक ही नेता हमने देखा उस समय, जिसका नाम था प्रगति मेहता। दल में रहते हुए आवेदन दिया, मुख्यमंत्री को पत्र लिखा। आज भी मैं उनका सम्मान करता हूं, उनका बंदन चंदन करता हूं, जो अपने समाज के लिए आवाज़ उठाया और कुर्सी का परवाह नहीं, पद का परवाह नहीं करते हुए उनको जब पार्टी से निकाला गया तो एक भी धानुक उनके साथ नहीं आया। और वही धानुक उनके विरोध में सुल्तानगंज के ललित मंडल ने बयान दिया, दामोदर राउत ने दिया बयान, रामप्रीत मंडल ने दिया। तो तमाम धानुक तुम्हें बख्श देगा भाई, लेकिन रामदास धानुक नहीं बख्शेगा। रामदास धानुक हमेशा से धानुक के खिलाफ करने वाले को धुलाई करने के लिए ही जन्म लिया है। तो इसलिए वोट का राजनीतिक हम नहीं करते हैं, हम समाज को जगाने के लिए निकले हैं। समाज को आज नहीं तो कल, हम नहीं तो हमारा बच्चा अवश्य जगा कर रहेगा। और अपने बच्चा को भी हमने शिक्षा वही देता हूँ जो धानुक के लिए मरना है, धानुक के लिए जीना है। आज अगर अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिलेगा तो क्या हमारा ही बेटा IAS IPS बनेगा कि सभी धानुक का बनेगा? लेकिन कई धानुक जो ब्राह्मणों के गुलाम जयचंद हैं, वो कहता है हम दलित में जाएंगे। हम पूछते हैं अपना DNA टेस्ट कराओ, किस लायक हो, पूछो सरकार से, तुम्हारा DNA क्या ब्राह्मणों का है? विदेशी मुल्क से आए हो? इस भारत को धानुक ने बनाया, इस भारत को संविधान का निर्माता धानुक है, इस भारत को सजाने वाला धानुक है। और आज धानुक का पहचान नहीं है, थोड़ा भी शर्म किसी को नहीं लगता है, सभी के सभी नामर्द बना हुआ है।
अरे अपने पूर्वज के इतिहास पढ़ो, शर्म करो। गर्व से धानुक बोलने में शर्म क्यों लगता है? सर्टिफिकेट लेने में शर्म नहीं लगता है, लेकिन धानुक लिखने में, बोलने में, धानुक की लड़ाई लड़ने में क्या होता है? आज साहेबपुर कमाल में हत्या हुआ, आज बेगूसराय में हत्या हुआ, कई हत्या धानुक का हुआ। कौन है धानुक बेगूसराय में? तमाम प्रखंड में जाति प्रमाण पत्र बना करके और कहते हो हम नीतीश के जायत हैं, सुशासन की सरकार है, हमारा नीतीश बाबू विकास पुरुष हैं। तो जब बहू बेटी को इज्जत लूटता है, बेटा का हत्या कर देता है, तो कहाँ गया तुम्हारा नीतीश? क्यों नहीं इंसाफ दिलाता है? जिंदाबाद तो करते हो, उससे क्यों नहीं कहते हो हमारा मुख्यमंत्री है, फिर भी हमारे बेटा का हत्या घर में आकर के करता है और पहुंचा देता है कि अपने बेटा को संभालो, इलाज कराओ, और बेटा मरते हुए अपराधी का नाम दिया जाता है, फिर भी प्रशासन उसे जेल में रखता है। हमने मांग किया सोशल मीडिया पर, प्रतिदिन मांग करता हूं, चाहे किसी जाति का हत्या होता है, अपराधी का इनकाउंटर सरकार एक कानून बनाओ, न्यायपालिका में कानून दो, अविलंब उसे इनकाउंटर करो, अविलंब उसे फांसी का सजा दो, तब अपराध रुकेगा। लेकिन कहता है ना फंसाते हैं ना बचाते हैं, और पूरा कुकर्म। आज मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में बच्ची को न्याय मिला, उसकी सीबीआई जांच क्यों नहीं हो रही है? 18 बच्ची को रेप किसने किया? हत्या उसका किसने किया? पूछता है बिहार का रामदास धानुक। कोई नहीं पूछेगा, लेकिन रामदास धानुक पूछेगा। हिम्मत है तो नीतीश के पत्तल उठाने वाले हमारे कमेंट बॉक्स में जवाब दो। पूरा संसार सोशल मीडिया पर हमारा देखता है, एक एक बात का जवाब मांगता हूं। अगर मर्द है तो जवाब दो। बालिका गृह कांड का सीबीआई जांच क्यों नहीं हो रहा है? उसका दोषी कौन है? उसको सजा क्यों नहीं मिल रहा है? सार्वजनिक क्यों नहीं होता है? नीतीश कुमार का डीएनए क्या है? सार्वजनिक क्यों नहीं होता है? हम अपना बाल नाखून काट करके दिया, हमारा डीएनए रिपोर्ट नीतीश कुमार अभी तक क्यों नहीं सार्वजनिक किया? हम कौन जाति हैं, हमारा डीएनए क्या है, हमारा बाप कौन है? उसी दिन से मुझे खुंदक है। और ये सामंती है, ये धानुक को खाने नहीं देता है, अपने पंगत में बैठने नहीं देता है। जब नीतीश का माय मरा था तो सबसे पीछे के धानुक को भोज वहां खिलाया था। क्या धानुक अछूत है? जब हम अछूत हैं तो हमको अनुसूचित जनजाति का दर्जा क्यों नहीं देता है? 20 वर्षों से मुख्यमंत्री है और कई संगठन मांग करता है, पत्र लिखता है, लेकिन अधिकार नहीं मिलता है। तो मैं आज धानुक जाति से अंतिम बार निवेदन करने के लिए आया हूं। लाइव अब हम नहीं आएंगे, हम लाइव बंद करेंगे अपना। 2025 विधानसभा जब चुनाव हो जाएगा तब फिर हम लाइव आएंगे, लेकिन जब जब अत्याचार हो जाएगा तो जरूर आएंगे हम लाइव। लेकिन जाति पर जो आज विषम परिस्थिति है, जो बहरूपिया घूमना शुरू कर चुका है, आपको ठगने के लिए विधायक वो बन जाएगा, सांसद बन जाएगा, लेकिन आपका आवाज नहीं बनेगा, आपका लड़ाई नहीं लड़ेगा। जो आपका आवाज बुलंद करता है, जो लड़ाई लड़ता है, अगर वो चुनाव में जाता है तो उसी को आप मदद करें, उसी को आप जयकारा लगाएं, उसी का गुणगान करें। जो चापलूसी जयचंद का काम करता है उसका कभी भी जयकारा मत लगाइए। धानुक का बात नहीं करता है तो उसका कभी भी आप गुणगान नहीं करें। आज मैं पूछता हूं तमाम लोगों से, क्यों किसी दल में जाते हो टिकट मांगने के लिए? क्या किसी को औकात नहीं है? अति पिछड़ा का नेतृत्व धानुक समाज करेगा। आबादी 12% है और अति पिछड़ा की आबादी 36% नहीं 40% है।
क्यों नहीं उसके लिए लड़ाई लड़ता है धानुक समाज आकर के, जो दूसरे दल में जाकर के पत्तल उठाता है, दरी बिछाता है, लात खा करके फिर दूसरे में जाता है, फिर तीसरे में जाता है। तमाम लोग से मैं निवेदन करता हूं, चाहे किसी राज्य में धानुक जाति हो, हमसे बड़े बड़े लोग हो, हमसे ज्यादा पढ़े लिखे इंसान हो, IAS IPS अधिकारी भी हो, क्यों नहीं अपने समाज की बात करते हो? अपने समाज के लिए क्यों नहीं लड़ते हो? क्या मुझे सांसद बनना है? क्या मुझे विधायक बनना है? हमें क्यों आवाज उठाना पड़ता है? हम इसलिए उठाते हैं क्योंकि हमारा समाज का दैनिक स्थिति है, हमारी समाज की पहचान नहीं है। जो एक वीर कौम हुआ करता था, आज वो कौम को ना मर्द बना करके रखा है, नपुंसक बना करके रखा है, पहचान खत्म कर दिया। जो भारत को संवारा, जो भारत को बनाया, आज उसका पहचान मिटा दिया। आज हमारे उत्तर प्रदेश से बाबू गंगाराम धानुक जब निकले, उनका कोई गुणगान करने वाला नहीं है, उनके विचारधारा का कोई प्रचार प्रसार करने वाला नहीं है, जो तमाम दलितों को एक किया। लेकिन आज काशीराम जी की चर्चा होता है, हमारा समाज झंडा उठाता है, लेकिन अपने गंगाराम धानुक को नहीं करता है। जो त्याग इतना किया जोगेंद्रनाथ मंडल, गंगाराम धानुक जी, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को संविधान सभा में पहुंचाने का काम दोनों व्यक्ति ने किया, अपना त्याग बलिदान दे करके। आज उनका कोई गुणगान, उनका कोई पहचान नहीं। आज बाबा साहब का नाम है तो वो धानुक की पहचान है। धानुक समाज के बदौलत आज बाबा साहब का नाम पूरे भारत में लिया जाता है, लेकिन हमारा धानुक जाति जो है बाबा साहब का नाम नहीं लेता है, गंगाराम धानुक का नाम नहीं लेता है, फणेश्वरनाथ रेणु का नाम नहीं लेता है, अमर शहीद रामफल मंडल का नहीं पहचानता है, लेकिन पटेल लिखता है। छत्रपति शिवाजी की बात करेगा, लेकिन अपने पूर्वज को नहीं पहचानता है कि हम किसका हैं औलाद, हम कहां से आए हैं, कहां के रहने वाले हैं, इसको जानने की ताकत नहीं है किसी में। हमारे घर के पीछे हम प्रतिदिन लाइव आते हैं, बैनर पोस्टर लगा हुआ है। कितने धानुक के घर में रामफल मंडल जी का मूर्ति है, कितने धानुक के घर में गंगाराम धानुक का फोटो है, फणेश्वरनाथ रेणु का है, लेकिन देवी देवता को सजा करके रखेगा, नतमस्तक हो जाएगा, जय श्री राम करेगा, लेकिन जय भीम, जय धानुक नहीं करेगा, जय जोगेंद्रनाथ मंडल नहीं करेगा, जय गंगाराम धानुक नहीं करेगा, फणेश्वरनाथ रेणु का जयकारा नहीं करेगा, रामफल मंडल का जयकारा नहीं करेगा। दूसरे का झंडा ढोएगा, दूसरे का पत्तल चाटेगा, यही करेगा। अरे नीला भी हमारा है और गुलाबी भी हमारा है, लेकिन बाबा साहब को अछूत कह करके हमारा समाज, खुद धानुक समाज उनको अछूत कहता है, उनको सम्मान नहीं करता है। आज मैं दलित समाज से पूछता हूँ, कितने दलित अपने घर में बाबा साहब को रखते हो, जो अपने आप को कहते हो हमारे मसीहा थे, हमारे भगवान थे? कितना फोटो है। हमने कल भी सोशल मीडिया पर एक देखा, कठेरिया समाज राज्यसभा सांसद है, जोगी जी से मिलने गया था, रामशंकर कठेरिया, मिथिलेश कठेरिया, और पूरा भगवाधारी का फोटो था, एक भी बाबा साहब का फोटो नहीं था। किसी भी भाजपा कार्यालय में जाकर के आप देख लो, किसी भाजपा नेता के पास जाकर के देख लो, कहीं बाबा साहब का नहीं है। बाबा साहब का पुतला दहन करने वाला वही RSS है, और हमारा समाज जो बाबा साहब का दिया हुआ संविधान के तहत दलित समाज में आता है, सभी राज्य में वो सबसे ज्यादा भगवाधारी बना हुआ है।
ये धानुक सबसे बड़ा भगवाधारी बना हुआ है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, ये तमाम पंजाब के लोग, ये सभी के सभी भगवाधारी हैं, जिनके बदौलत आज उसको आरक्षण मिल रहा है। जो उनको पानी पीने नहीं देता था, आज उसका झंडा उठा करके जय श्री राम करता है। दलितों को पढ़ने नहीं दिया जाता था, कान में शीशा पिघला दिया जाता था, कथा सुनने पर, धर्म की चर्चा करने पर, शिक्षा ग्रहण करने पर ये प्रताड़ना हुआ, फिर भी अपने महापुरुष बहुजन की बात नहीं करता है, लेकिन जय श्री राम को जानता है। जो शूद्र एकलव्य का अंगूठा काटने वाला को गुणगान करता है, संभक ऋषि को हत्या करने वाला राम का चर्चा करता है, उसका गुणगान करता है, तो हम एकलव्य हैं, हम धनुषधारी हैं, हम धनुष बाण चलाते हैं। हमारे समाज में कुछ जयचंद ने कल हमें कमेंट लिखा था, पोस्ट किया था, हम धनुषधारी नहीं हैं, हम धनुषवंशी नहीं हैं। तो क्या हो तुम, बताओ, हम पूछना चाहते हैं। बिल्कुल सभी भाई को राम राम हम करते हैं, हम जय भीम करते हैं, हम नमो बुद्धाय करते हैं, हम जय कबीर करते हैं। आज पूरा सोशल मीडिया पर हमने चर्चा करता हूँ, कई लोग भगवाधारी का बुलावा बुला रहे हैं, कबीर जयंती में आइए, हरियाणा में, सिरसा में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, कई जगह कार्यक्रम, लेकिन टोटल ये भाजपा आरएसएस को बुलाने का काम हमारा जाति कर रहा है। क्यों बुलाते हो उसको? ताकत नहीं है? अपने समाज को सिर्फ बुलाओ, अपने समाज के लोगों को आमंत्रित करो, और राजनीतिक नहीं, अपने समाज की मुद्दा की बात करो। कबीर जी की जयंती मनाने से क्या होगा? कबीर साहब के विचारधारा अपने समाज में उतारने का काम करो। कबीर साहब ने मूर्ति पूजा करने के लिए नहीं कहा था, भगवाधारी मंदिर में जाकर घंटी बजाने के लिए नहीं कहा था। रविदास जी ने कहा मन चंगा तो कठौती में गंगा रहता है। कबीर साहब ने कहा पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते भला चक्की है जो पीस खाए संसार। तो फिर हम मंदिर में जाकर के प्राण प्रतिष्ठा करवाते हैं, जय भीम छोड़ करके जय श्री राम करते हैं, जिनके बदौलत अछूत कहा गया आरक्षण का लाभ लेकर IAS IPS बनते हो और कहते हो जय श्री राम। शर्म करो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो, संविधान की बात करो, अपने बहुजन की बात करो, जो आपको जगाने के लिए अपने प्राणों का न्यौछावर किया। उन तमाम महापुरुष की याद करो, उनकी पूजा करो, उनके विचारधारा को अपने बच्चे को बताओगे तो आपका बच्चा भी आगे बढ़ कर के अपने बहुजन की बात करेगा। लेकिन आज मैं तमाम बहुजन से भी कहता हूँ कि गुलाम मत बनो ब्राह्मणों का, ब्राह्मणों का बहिष्कार करो। ये मुल्क का ब्राह्मण नहीं है, वो विदेशी मुल्क का है, और आज पूरे शासन सत्ता पर विदेशी कब्जा है। भारत आज़ाद हुआ लेकिन विदेशी के हाथों आज़ाद है। आज भी विदेशी ही शासन सत्ता को चला रहा है। जो ब्राह्मण है उसका DNA विदेशी है, और हम तमाम बहुजन इस भारत मुल्क के मूल निवासी हैं, और हमारे ही अधिकार नहीं। हम 85% रहते हुए हम ब्राह्मणों के गुलाम हैं। हम कॉलेजी सिस्टम में ब्राह्मणों के गुलाम बने हुए हैं। हमारा ना जज है ना न्यायाधीश है। आज बाबा साहब का संपूर्ण संविधान कहाँ से लागू होगा? क्योंकि बाबा साहब के संविधान को जलाने वाले भी हमारे अपने हैं, संविधान को खत्म करने वाले भी हमारे अपने हैं, लेकिन वो ब्राह्मणों के गुलाम बनकर हैं। और आज उसी के हाथ में शासन सत्ता है, जो ब्राह्मणों की गुलामी किया, जो जयचंद का काम किया। उस समय भी हमारे ही समाज के लोग कुछ थे जो अकबर बिरबल क्या कहते हैं मुगलों का गुलाम बना, दलाली किया, अंग्रेजों का मुखबिरी बना और हमारे समाज को बर्बाद करने का काम किया। आज वही काम हमारा समाज फिर कर रहा है।
तो इसलिए आप लोग से बहुत समय हो चुका है, निवेदन करूँगा, हमारा वचन तो बुरा जरूर लगा होगा, कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया जरूर दें, गलत ही लेकिन अपना प्रतिक्रिया दें। अच्छा है तो अच्छा लिखें, बुरा है तो बुरा लिखें। और हमारे बात को अगर अच्छा जो लोग समझेंगे उनसे मेरा निवेदन है कि अपने एक एक धानुक तक पहुंचाने का काम करें। और एक देश एक संविधान, धानुक जाति को मिले एक प्रमाण पत्र, ये सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चलाना पड़ेगा और ये अधिकार लेना पड़ेगा, संगठित होना पड़ेगा। हम आप तमाम लोगों को संगठित करने के लिए, जागरूक करने के लिए आता हूं। ये आप लोग धनुषवंशी धानुक एकता मंच क्रांतिकारी जो नाम है, इस नाम में रहस्य है और इस नाम को आप, इस संगठन को आप तन मन धन से सींचने का काम करें। सभी राज्य के लोग इस संगठन से जुड़ करके पदाधिकारी, राष्ट्रीय कमेटी बने, प्रदेश कमेटी का निर्माण करें, जिला कमेटी का निर्माण करें, पंचायत तक का कमेटी निर्माण करें और एक रूप दीजिए, एक क्रांति खड़ा कीजिए। बिहार नहीं, देश में बदलाव कीजिए। आज इस भारत को अखंड भारत अगर बनाएगा तो वो धानुक समाज बनाएगा, बाकी किसी में औकात नहीं है। जो अखंड भारत बना देगा, राजनीतिक करने के लिए आएगा, लॉलीपॉप दिखाएगा, फिर वो चला जाएगा, आपका आवाज़ कोई नहीं बनेगा। तो आप लोगों से मेरा एक ही विनती और निवेदन है भैया, सभी भाई को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय जोहार, जय बिहार, जय धानुक समाज, जय भारत, जय जोहार। आप लोग हमारे बातों को अधिक से अधिक अपने समाज तक पहुंचाएं। और आप लोग से भी मेरा विनती है कि सोशल मीडिया पर आकर के आप भी समाज को जगाने का काम करें। 1 से 11 होता है, 11 से करोड़ों में आता है, इसलिए अगर हम एक हैं तो आज 11 बनने का काम कीजिए और इस संगठन को आप मजबूती देने का काम कीजिए। तमाम संगठन को आपने देखा, लेकिन आप एक बार रामदास धानुक पर विश्वास करके इस संगठन से जुड़िए और एक नया क्रांति खड़ा करने का काम कीजिए। विधायक सांसद तो आप बनाने का काम करते हैं, तो आपका बेटा विधायक सांसद क्यों नहीं बनेगा? इसके लिए आप एकजुट होइए, धनुषवंशी धानुक एकता मंच क्रांतिकारी से जुड़िए और संपूर्ण भारत में एक देश एक संविधान, धानुक जाति को मिले एक प्रमाण पत्र, और वह भी अनुसूचित जनजाति का मांग हम करेंगे। हमारा डीएनए टेस्ट करावे सरकार, और हमारा जो डीएनए आता है वो रिपोर्ट पर हमें उस जाति का कैटेगरी में रख करके हमारे बच्चे को भविष्य बनाने का काम करें। तमाम धानुक समाज प्रेमियों से मेरा आग्रह है, जिनके जेहन में धानुक के प्रति प्रेम है, वो लोग ये आवाज़ को उठाने का काम करें। जय जोहार, जय धानुक समाज, नमस्कार। रामदास धानुक का सभी भाई को नमस्कार।